हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार एंड आज लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, हनी शकल बुक है और 6th क्लास में आते ही आपका इंग्लिश का 2 बुक हो जाता है। ठीक है, हनी शकल और अ पैक्ट विद द सन। तो अभी मैं हनी शकल पर आऊँगा और अगले दिन अगले वीडियो में अ पैक्ट विद द सन के एक चैप्टर पर आऊँगा। ठीक है, एक एक करके चैप्टर पढ़ाते जाऊँगा। ओके, तो जो हमारा पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक सोमर, इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो हु डिड पैट्रिक होमवर्क हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है ना फर्स्ट, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। देखो, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, हिज टीचर टोल्ड हिम, Patrick, do your homework or you won't learn nothing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। ठीक है, मतलब पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। अब देखो, तुम्हारा भी मन करता होगा कि पैट्रिक के जैसी होमवर्क ना करे। ठीक है, होमवर्क करने का मन नहीं करता होगा। ठीक है, पहले मेरा भी करता था, लेकिन मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, करता हूँ। ठीक है, तो देखो सबका मन करता है कि मैं बनने होमवर्क मतलब अपना एक दिन स्किप कर दूँ, लेकिन ऐसे करने पे फिर आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे नहीं ना। जैसे इसकी टीचर बोल रही थी कि तुम अगर कि पैट्रिक, अगर तुम होमवर्क अपना नहीं बनाओगे तो तुम एक भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, और ये सच्ची में सही भी था, क्योंकि कभी कभी उसे लगता था कि वो इग्नोरमस है। अब देखो, निंटेंडो का मतलब क्या होता है? निंटेंडो का मतलब होता है एक वीडियो गेम होता है। ठीक है, और इग्नोरमस का मतलब होता है इग्नोरेंट पर्सन, मतलब इसे जैसे कोई सब इग्नोर करे और वो पढ़ने में भी लैक करे, मतलब वो पढ़ता भी नहीं हो, कम पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ता हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, वो होमवर्क हेट करता, तो वो होमवर्क को हेट करता था। तो फिर क्या हुआ? देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high, tall that hat much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." अब देखो, एक दिन क्या होता है कि वो अपनी बिल्ली को देखता है, तो वो देखता है कि एक छोटी सी डॉल के साथ वो खेल रही थी और उसे बार बार वो पकड़ना चाह रही थी। बट वो ये चीज़ देख करके सरप्राइज हो गया कि वो कोई डॉल नहीं था, कोई डॉल एट ऑल नहीं था, बट एक आदमी था जो कि छोटे साइज में था। वो उसका लिटिल वूल शर्ट है, मतलब छोटा सा वूल का शर्ट था। ओल्ड फैशन ब्रिचेस था, ब्रिचेस मतलब शॉर्ट ट्राउजर होता है, जिससे नहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने शॉर्ट ट्राउजर पहना। ठीक है, इसे ब्रिचेस कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिचेस, इसने ब्रिचेस पहना था, फैशन ब्रिचेस मतलब शॉर्ट ट्राउजर, और एक हाई टॉल मतलब उसने हैट पहना था, एक विच की तरह, एक डायन की तरह उसने एक हैट पहना हुआ था, विच की तरह। ठीक है, और उसने फिर कस के चिल्लाता कि मुझे बचाओ बचाओ, इस बिल्ली के पास मुझे मत लेके जाओ, मतलब इस बिल्ली को मुझे मत दो, मतलब मुझे, मेरे को ऐसा करो कि मुझे इस बिल्ली से दूर कर दो, और मैं तुम्हारे को कोई एक विश भी ग्रांट करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो अब थर्ड आता है, थर्ड पैराग्राफ। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester, that 35 days, if you do a good enough work, I could even get A's." अब देखो, पैट्रिक क्या होता है? पैट्रिक बिलीव नहीं करता कि वो अभी उस टाइम कितना लकी होता है, कितना वो होता है, क्या बोलते हैं, उसके साथ शुभ चिंतक चल रहा होता है, उसके सारे प्रॉब्लम्स के आंसर उसे मिल जाते हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरा होमवर्क बस कर देते हो मतलब एंड सेमेस्टर के एंड तक, जो कि 35 डेज का है, तो इफ़ यू डू एंड गुड एनफ वर्क, तुम अगर अच्छे से पर्याप्त मात्रा में पूरा काम कर दोगे तो मुझे ए भी मिलेगा, मतलब A+ मिलेगा। ठीक है, ग्रेड में A+ मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते, तुम्हारा अगला जो पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ।
The little man faced wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fists, and he grimaced and scowled and cursed his life. Oh, am I cursed? But I will do it. अब देखो, जो छोटा आदमी होता है वो रिंकल्ड हो जाता है, मतलब उसका जो है वो चेहरा उतर सा जाता है, लाइक अ डिश क्लॉथ। जैसे एक डिश क्लॉथ नहीं होता है, मतलब एक क्लॉथ जो कि यूज किया जाता है वॉशिंग डिशेस, डिशेस को, बर्तनों को। देखो, बर्तनों का इंग्लिश यूटेंसिल भी होता है, डिशेस भी होता है। तो डिशेस को साफ करने के लिए जो क्लॉथ यूज किया जाता है, तो उसका नहीं, मतलब रंग उतरा सा लगता है। तो वैसे ही उस छोटे आदमी का भी, जो लिटिल मैन था, उसका भी फेस वही हो गया, तो रिंकल्ड हो गया, तो पूरा उतर सा गया था। और लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोइन इन द हैम्पर, मतलब एक बास्केट विथ अ लीड, एक बास्केट के अंदर लीड के साथ उसे फेंक दिया जाता है, फेंक दिया गया हो डिश क्लॉथ को, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स। अब देखो क्या होता है कि वो क्या होता है, अपना पैर किक करता है, मतलब थोड़ा गुस्से में हो जाता है। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉवल्ड एंड परसिड हिज लाइफ। उन तीनों का एक ही मतलब होता है। हिज फेस हैड दीज एक्सप्रेशन शोइंग डिसगस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल। मतलब उसका जो फेस का एक्सप्रेशन होता है वो देखने पे एकदम डिसगस्ट, एंग्री और डिसअप्रूवल लगता है कि वो चीज़ से वो चीज़ वो नहीं करना चाहता था, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने बोला था कि मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूँगा, तो अब उसे वो चीज़ भुगतना होगा। 5th पैराग्राफ आप देख सकते हैं। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do, and he needed help. Help me, he had say, and Patrick would have to help in whatever way. अब देखो, जो वर्ड था ट्रू टू हिज वर्ड, एक फ्रेज सा है। इसका मतलब हुआ कि जो उसने कहा था वो वही किया इसने, लिटिल एफ ने। पैट्रिक्स का होमवर्क उसने शुरू कर दिया बनाना, बट एक ग्लिच था। ग्लिच मतलब एक इनफॉर्मल वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। एक चलते फिरते अच्छे से वर्किंग प्रॉपरली मशीन के अंदर कुछ फॉल्ट आ जाना, कुछ गलती आ जाना, कुछ दिक्कत आ जाना, तो उसे ग्लिच कहते हैं, ठीक है। मोबाइल में भी बोलते हैं कि ग्लिच आ गया, ग्लिच आ गया, तो यही ग्लिच है, ठीक है। और लेकिन एल्फ को ये नहीं पता था, सभी चीज़ नहीं पते थे कि उसे क्या करना है। तो उसने मदद मांगी, हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो उसने कहा, ऐसा चीज़ कहा, तो फिर पैट्रिक्स उसकी मदद किया, जो भी मतलब उसने मदद मांगा। I don't know this word, the elf squealed while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what, even better, look up the word and sound it out by each letter. क्या होता है कि वो बोलता है कि मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ। जो एल्फ होता है वो, मतलब पैट्रिक जो है उसका अपना होमवर्क पढ़ ही रहा होता है, तो जो एल्फ है वो बोलता है कि मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो व्हाट्स एवन बेटर लुक अप द वर्ड। और अगर बेहतर होगा ये कि तुम वर्ड को देख करके और हर एक लेटर को साउंड इट करके, मतलब बोल करके हर एक लेटर को बोल करके पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और एक डिक्शनरी मतलब लाना ही होगा, ठीक है। और 6th पैराग्राफ हमारा क्या है? When it came to maths, Patrick was out of luck. What a timetable! The elf shrieked. We elves never need that. अब देखो, श्रीक का क्या होता है? गेव अ शॉट, या फिर हाई पिचड क्राई, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। तो जैसे ही वो लोग मैथ में आए, पैट्रिक आउट ऑफ लक हो गया, मतलब पैट्रिक का जो मतलब लक है वो आउट हो गया। जितना अच्छा लक चल रहा था वो आउट हो गया, उसका जो लक है बर्बाद हो गया, ठीक है। व्हाट आर टाइम्स टेबल? अब टाइम टेबल क्या होता है इसे ये नहीं पता था, और एल्फ जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है। वी एल्विस नेवर नीड दैट, हम एल्विस को ये चीज़ कभी नहीं करना पड़ा, ठीक है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये सब चीज़ हम लोगों ने किया ही नहीं है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो अब वो बोला कि इधर मेरे पास बैठ जाओ और तुम मुझे बस सिंपली गाइड करते रहना। एल्विस नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स जो होते हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री को भी नहीं जानते हैं। टू डेम इट्स अ मिस्ट्री, उन लोगों के लिए एक मिस्ट्री हो जाता है ये। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो मतलब ये हुआ। अब क्या होता है कि
तो जो लिटिल एल्फ होता है वो जितना कस के चिल्ला सकता होता है वो उतना कस के चिल्लाता है, साउटर बन जाता है, और जितना कस के वो चिल्ला सकता है उतना कस के चिल्लाता है कि जल्दी से जाओ लाइब्रेरी और मेरे लिए कुछ बुक्स लाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा बुक्स ला सकते हो उतनी ज़्यादा बुक लाओ और तुम्हें पढ़ने में भी मेरी मदद करनी होगी, ठीक है। तो अब 7 पैराग्राफ क्या था ये भी देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एफ was a nag Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights and had never felt so weary. Was going to school with his high puffed and blurry. अब क्या होता है कि अब जैसे मैटर हो जाता है फैक्ट, एक फैक्ट हो जाता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हर दिन दिन व दिन जो लिटिल एल्फ होता है वो नैग होने लग जाता है। वन वू ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाई कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। नैग मतलब ये होता है कि एक वो आदमी नहीं होते हैं जो कि शांति से बैठे रहते हैं, उतना कंप्लेन नहीं करते, और एक ये आदमी होते हैं नल्ले इंसान जो कि ट्रबल करते रहते हैं, हमेशा परेशान करते रहते हैं, ऑल द टाइम कंप्लेन करके, मतलब हमेशा कंप्लेन करके, हमेशा ट्रबल करना, परेशान करना, तो इन्हें इसे नैग कहते हैं, ठीक है। जो पैट्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, जितना वो ज़िंदगी में भी कभी नहीं किया था, वो उतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, वो दिन रात जगा ही रहता है और वो कभी भी वेरी फील नहीं फेल्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड was going to school with his eye puffed and blurry। और मतलब अब क्या होता है कि उसके वो कभी भी मतलब ये नहीं कि शांति से मतलब फेल्ट करता है, अपने आप को शांति से फेल्ट करता है, फील करता है, वो मतलब हमेशा इधर से उधर उसका काम ही लगा रहता है उसके साथ, लिटिल एल्फ के साथ। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आई पफेड एंड ब्लेरी। और फिर क्या होता है मतलब स्कूल जाने का टाइम आ जाता है, थोड़े दिन बाद स्कूल खुलने वाला था और उसके जो आई होते हैं पफेड एंड ब्लेरी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एकदम नींद से नहीं होता है कि पूरे 3-4 दिन से एकदम काम किए जा रहा है, आँख लाल पीला काला क्या क्या हो जाता है, तो वही हो गया था। अब 8 पैराग्राफ में क्या होता है ये देखते हैं। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so the quietly and slyly slipped out the back door. अब क्या होता है फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन स्कूल जाना होता है, ठीक है, पैट्रिक को, और एल्फ भी हो जाता है फ्री जाने के लिए अब अपने जगह पे, ठीक है। और एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब कोई ज़्यादा होमवर्क भी नहीं बचा था, होमवर्क बचा ही नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिपेड आउट द बैक डोर से फिर वो चुपचाप निकल जाता है। अब 9th पैराग्राफ में क्या होता है, पैट्रिक गॉट हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज parents they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room and did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब क्या होता है पैट्रिक को AS मिल जाता है, A+ मिल जाता है अपने होमवर्क में, और क्लासमेट्स ये देख करके मतलब उसके जो दोस्त होते हैं देख करके अमेज हो जाते हैं, मतलब अच्छा वो नहीं हो जाता है कि मतलब चंबित रह जाना वो हो जाता है, ठीक है। और उसकी टीचर स्माइल कर जाती है फुल ऑफ प्रेज, मतलब खुशी से एकदम, ठीक है। और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो तो वंडर हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, पैट्रिक एक मॉडल गाइड बन गया, और वो क्या किया कि वो अपने रूम को भी साफ कर लिया, सारे काम भी कर लेता और चीयरफुल बन जाता और रूड बिल्कुल नहीं रहता, और उसने अपने पूरे एक नया एटीट्यूड डेवलप कर दिया, ठीक है। और 10th पैराग्राफ में क्या होता है देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है, ओके। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल डाउट ही हैड मेक दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। अब तुमने देखा होगा अंतिम में कि पैट्रिक जो है ये सोच रहा होता है कि सारा होमवर्क जो है वो टीनी मैन ही बनाता है, बट एक सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, और जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये बस मेरे और तुम्हारे बीच का ही एक सीक्रेट है। और ये क्या सीक्रेट, इट वाजंट द हेल्प, वो एक एल्फ नहीं होता, वो एक लिटिल मैन नहीं होता है, जब उसके बजाय पैट्रिक खुद का होमवर्क खुद ही करता है, पैट्रिक अपना होमवर्क खुद ही करता है, ठीक है। ये हम और तुम्हारे बीच एक सीक्रेट है, ठीक है। ये पोएट बोल रहे होते, मेरे बीच में नहीं भाई, पोएट बोल रहे हैं, ऐसा कि कैरोल मूरे जी बोल रहे हैं, गाजर मूरी इनका तो मैंने नाम एक दिन रख दिया था, ठीक है।
कैरोल मतलब कैरेट मतलब गाजर, अमूरे मतलब मूली, ठीक है। सॉरी। तो ये मतलब वो कैरोल मूरी जी कहना चाह रहे हैं कि वो एक सीक्रेट तुम्हारे साथ बताना चाह रही कि वो एल्फ नहीं था, जबकि उसने पैट्रिक ही एक किया था अपना काम, ठीक है। और चोर्स मतलब क्या होता है पता है? वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफ्टन बोरिंग, मतलब पूरे दिन मतलब कुछ काम करते रहना, ना कि बोर होते रहना, कभी कभी थोड़ा बहुत बोर होना, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, इन्हें भी करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन जो है हमारे बुक से ही आए हुए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट इज इट रियली? क्या मतलब पैट्रिक जो है किसके साथ, मतलब पैट्रिक ने सोचा कि जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है, और ये क्या ये सच था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? तो जो लिटिल मैन है उसने पैट्रिक को एक विश क्यों ग्रांट किया? थर्ड क्वेश्चन है कि पैट्रिक का विश क्या था। और फोर्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट वाज सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? किन किन सब्जेक्ट में जो लिटिल मैन है उसे मदद चाहिए थी, पैट्रिक के मदद चाहिए थी उसके होमवर्क करने में? पांचवा क्वेश्चन, और पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की, लिटिल एल्फ की? और सिक्स्थ क्वेश्चन, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब तुम्हें बताना कि पैट्रिक का होमवर्क उस लिटिल मैन ने किया था कि पैट्रिक ने खुद किया था। अपने आंसर का कारण भी बताओ, रीजन भी बताओ, ठीक है। तो चलिए इन 6 क्वेश्चन का आंसर करते। तो इन 6 क्वेश्चन का आंसर यह है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि पैट्रिक ने सोचा कि मतलब पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसके साथ उसकी कैट के साथ कौन खेल रहा है, और क्या ये सच था? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, इट वाज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन एंड एल्फ। तो पैट्रिक ने सोचा कि उसकी जो कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है, बट एक फैक्ट होता है कि एक बहुत छोटा आदमी वो वहाँ रहता है, ना कि उसका कोई डॉल रहता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि जो उस लिटिल मैन ने पैट्रिक को एक विश क्यों ग्रांट किया? तो इसका आंसर होगा, पैट्रिक had saved the tiny man life from the cat by not handing him back to the cat, so he promised to fulfill one wish of Patrick. पैट्रिक ने उस छोटे से इंसान की लाइफ बचाई थी और कैट को ना देते हुए कैट से बचा लिया उसने, ठीक है। और फिर जो लिटिल मैन था उसका भी उसने एक विश फुलफिल कर दिया, प्रॉमिस जो था वो फुलफिल कर दिया उसने, ठीक है। और पैट्रिक का विश क्या था? तो पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। पैट्रिक जो है वो अपना होमवर्क करना हेट करता था, मतलब पसंद नहीं करता था होमवर्क करना। हिज ग्रेटेस्ट विश वाज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन। तो उसकी जो सबसे बड़ी विश थी वो ये थी कि जो लिटिल मैन है उसकी सारे होमवर्क कर दे एंड ऑफ द सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर के लास्ट तक वो कर दे। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू मैट्रिक्स होमवर्क? तो आंसर है, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। मैथ्स, इंग्लिश और हिस्ट्री में पैट्रिक को मदद चाहिए थी लिटिल मैन की, ठीक है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की? तो पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम, ही ब्राउज बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम। पैट्रिक उसके बगल में बैठे रहा, लिटिल मैन के बगल में, और उसे गाइड करते रहा, उसके लिए लाइब्रेरी से बुक भी लाया और उसने पढ़ा भी, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुम क्या सोचते हो, पैट्रिक ने खुद का होमवर्क खुद ही किया कि लिटिल मैन ने किया? तो इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ। तो जो पैट्रिक है वो खुद उसने ही किया था, वो एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क, उसने सारे होमवर्क किया था। ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक। उसने एल्फ की मदद की थी बार बार बुक और गाइडेंस देकर के, उसने एल्फ की बहुत ज़्यादा मदद की थी, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते। तुम्हारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, हमारा अगला क्वेश्चन टॉपिक है वर्क विथ लैंग्वेजेस। पहला क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बुक अब बॉक्स। अब देखो यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जो कि नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें वर्ड्स और फ्रेजेस इस बॉक्सेस में से देख करके भरना है, ठीक है। और आपको इसमें इसका मीनिंग नहीं पता तो मैं तो हूँ ना भाई, मैं नहीं हूँ तो डिक्शनरी नहीं तो आपकी टीचर, ठीक है। तो देखो ये 6 का मैं भी बताता हूँ, 6 नहीं 7 का बताता हूँ। और बी जो क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है मेरी तरफ से होमवर्क, क्योंकि वो बहुत ईजी है, ठीक है। मैं बता नहीं सकता इसका, ठीक है, आप खुद कर लीजिएगा, ओके।
तो चलिए इन सातों क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के सातों क्वेश्चंस का आंसर अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला होता है वो होता है सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक एट हेल्प एट होम। कुछ लोग घर के काम ही ढूंढते रह जाते हैं, बोर बट आई लाइक एट टू हेल्प एट होम, बट मैं घर में मदद करते रहता हूँ, ठीक है, हर आदमी का मैं मदद करते रहता हूँ, ओके। तब देखो इस बीच में क्या होगा, मैं तो हिंदी में बता दिया तो तुम लोग जान गए होगे। इसका होगा चोर्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है चोर्स, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चोर्स, ठीक है, पहला का चोर्स। अब सेकंड का मिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन देखिए आप, दो किसने हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल, किसने डायमंड चुराई की अभी तक एक मिस्ट्री बनी रही थी, जो स्टिल अ मिस्ट्री। दिस डेट वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, तो दिस डैश में क्या भराएगा, मे भी मेरे हिसाब से सेमेस्टर भराएगा, अगर नहीं भराया तो ठीक है, देख लेंगे कि कौन सा भराया है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड का कौन सा सेमेस्टर, देखा मेरा सही रहा ना भाई साहब, अच्छा आदमी हूँ मैं। तो देखो फोर का क्या है हमारा, हाँ, डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, तो इसका क्या होगा, द एल्फ जो है वो पैट्रिक की मदद की, तो इसका क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, ट्रू टू हिज वर्ड, मतलब अपने वर्ड कहा हुआ, उसने जो वर्ड कहा था, अपना जो वचन दिया था, अपना जो शब्द कहा था, उसी के हिसाब से उसने काम किया, ठीक है। वर्ड जो कहा था उसने वो दिया है, अपना वर्ड जो कहा था वो मतलब अपना काम किया, ठीक है, ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, उसने अपना वो काम किया, ट्रू टू हिज वर्ड है ना। और हमारा देखिए पांचवा जो है, देखिए कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, तो मे बी इसका लुक एट होगा, देखना होगा, हाँ, तो लुक अप, ठीक है, लुक अप होगा इसका, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। सिक्स्थ हमारा आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वाज डैश देयर वाज अ ट्रैफिक जाम, मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, टाइम पे भी उठ जाता हूँ, लेकिन तो भी वहाँ पे वाज क्या रहता है, और उसके बाद देयर वाज अ ट्रैफिक जाम, और वो ट्रैफिक जाम होता है, ठीक है। अब इस डैश में क्या करना, बट आई वाज डैश आउट ऑफ लक, बट मैं आउट ऑफ लक रहता हूँ कि वहाँ पे हमेशा बार बार जाम लग ही जाता है। और सेवेंथ है शी सेज शी गॉट अ लॉट ऑफ बुक बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, वो कहती है कि मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं बट मुझे लगता है, बट डैश यहाँ पे क्या भरना वो बताऊँगा, और आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, और मुझे लगता है कि बहुत सारे उसने खरीदे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बिटवीन यू एंड मी, बट मेरे और तुम्हारे बीच में मुझे लगता है कि ये इसने ये खरीद के रखा है, ठीक है, बहुत सारे उसने खरीदे भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है राइटिंग में, दिस स्टोरी हैज अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड एज अ पोएम डूज, कैन यू राइट आउट सम वर्ड्स ऑफ लाइक इट अ पोएम सो दैट द राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन। तो इस कहानी में बहुत सारे राइमिंग वर्ड है, जैसे पोएम में होता है, तो क्या तुम इसमें से उनको लिख करके एक लाइक अ पोएम बना सकते हो, सो दैट द राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन, हर लाइन के एंड में वो राइमिंग लाइन आएगा, जो कि लगेगा कि एकदम वो मतलब पोएम जैसा है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड, ही प्लेड बास्केटबॉल एंड हॉकी एंड निंटेंडो इन स्टीड, ठीक है, सीड और स्टीड थोड़ा मतलब अलग लगा, बट मुझे तो लगा कि ये राइम थोड़ा बहुत कर रहा है, ठीक है। अब देखो कहानी में क्या ही मिलेगा, पोएम में अच्छे से मिलेगा ना। अब देखो बी क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लुक एट दीज सेंटेंसेस, अब इन सेंटेंसेस में देखो, टू बोरिंग ही सेड, क्लीन हिज रूम डिड हिज चोरिस, when we speak when we often leave out words that can easily be guessed, we do not do this when we write unless we are writing to write as we speak as in the story। देखो जब हम विन वी स्पीक, जब हम लोग बोलते हैं वी ऑफ्टन लिव आउट वर्ड्स, हम लोग कुछ वर्ड्स छोड़ ही देते हैं, डैट कैन ईजिली बी गेस्ड, जैसे कि आराम से गेस भी किया जा सकता है। वी डू नॉट डू दिस व्हेन वी राइट, और जब हम लोग इसे लिख रहे होते हैं तो ये चीज़ हम लोग नहीं करते, अनलेस वी आर ट्राइंग टू राइट एज वी स्पीक। तो अनलेस क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं लिखने का ही, एज वी स्पीक एज इन द स्टोरी, जैसे स्टोरी में दिया हुआ है, ठीक है। So if we were right to carefully, we would say homework is too boring. He said he cleaned his room and did his chores. तो देखो अगर हम लोग इसे अच्छे से लिखेंगे केयरफुली तो ये कुछ इस तरह का होगा, homework is too boring. He said he cleaned his room and did his chores, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग को और भी मतलब कुछ सेंटेंसेस देखना होगा, क्वेश्चन है नहीं उतना, ठीक है। Rewrite thus following incomplete sentences carefully so that the reader does not have to guess what is left out। इन सेंटेंसेस को देखो और इनका
कंप्लीट सेंटेंसेस को देखो और इन्हें क्या करना है कि गेस करके सही पता करना है, ताकि रीडर को कुछ ज़्यादा गेस ना करना पड़े। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन जो ये मतलब मैंने जो क्वेश्चन बॉक्स लिया, आंसर बॉक्स है, उसमें ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है। तो देखो इसमें इसका पहला क्वेश्चन था कि मैं राइमिंग वर्ड ढूंढना है। तो देखो, द मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज वाज ट्रू टू हिज वर्ड एंड वाइज। ठीक है, देखो साइज और वाइज हो गया एक तरह से। पैट्रिक सेव्ड द एल्फ फ्रॉम द कैट, द एल्फ प्रॉमिस टू डू ऑल दैट। कैट और दैट राइमिंग वर्ड हो गया। ठीक है, पैट्रिक लव्ड स्पोर्ट्स एंड हेटेड होमवर्क, और ही वेस्टेड हिज टाइम एंड स्टडीज श्रीक हो। देखो इसमें कुछ कोई ऐसा चीज़ है जो कि मुझे मिल रहा है, मुझे लग रहा है। पैट्रिक लव्ड स्पोर्ट्स एंड हेटेड होमवर्क, ही वेस्टेड हिज टाइम एंड स्टडीज श्रीक। यहाँ पे श्रीक नहीं होगा, कुछ और होगा, ताकि ये राइमिंग करे। ठीक है, थोड़ा सा गलत अगर टाइपिंग हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, गलत टाइपिंग हो गया। ओके, आगे हमारा अब देखो सी का आंसर है। ये सब हमें ढूंढना। मोर एंड मोर बुक्स, टू डिफिकल्ट, गॉट अ प्लेट, मिस द बग, बस, सॉल्व द मिस्ट्री। तो अभी देखो ये मतलब पूरी ऐसी तरीके से कंप्लीट सेंटेंस नहीं थे, इसे हम लोग कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे ताकि राइटर को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, द राइटर्स एंड पोएट्स रीड मोर एंड मोर बुक्स। दूसरा है जो हमारा टू डिफिकल्ट, तो दिस पर्सनल क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू आंसर। ठीक है, थर्ड हमारा गॉट अ प्लेट, मिस्ड द बस। तो हम होगा इसका फुल कंप्लीट सेंटेंस, व्हेन आई गॉट अ प्लेट यस्टरडे मॉर्निंग आई मिस्ड द स्कूल बस। फोर, सॉल्व द मिस्ट्री। फोर मतलब इसका आंसर, लॉर्ड कृष्णा सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। जो कृष्ण भगवान है वो मिस्ट्री पूरा सॉल्व कर दिए अपने डेथ के बाद। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए मेरी वीडियो को। और देखो जो इसका अगला एक पोएम है, इसी चैप्टर के अंदर जो पोएम है, ये इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मैं इसका बनाऊँगा। ठीक है, देखो अभी अगला जो आएगा वो उस वाले बुक से आएगा। उस बुक का क्या नाम है यार, अ पैक्ट विद द सन, उससे आएगा। और उसके बाद अगला जो आएगा उस पोएम का आएगा, इस चैप्टर के पोएम से आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हुए लाइक कर दीजिएगा, लाइक में टर्न लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिलहाल मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम पे नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।